आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और चेक करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, या फिर कुछ पार्ट कुछ पर्सन रेजोनेट हो, या फिर कम्प्लीटली ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसे को एक्सेप्ट कीजिएगा और जो ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टैरोट 1111 एम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि ये कनेक्शन बनना ज़रूरी है और एनर्जी का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे मैं आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पाऊँगी। एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। आपके लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर और लोगों के पास पहुंचने में हेल्प करती है। आपका कनेक्शन इस वक्त जिस स्टेज में भी है आप रीडिंग देख सकते हो। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, साइलेंट, एक्स, क्रश, कैसी भी स्थिति हो आपसे रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। साइन को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ना ही कास्ट, एज, रिलीजियस, जेंडर ऐसी किसी स्थिति के लिए रीडिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ सिर्फ एनर्जीज चैनल होता है। अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उनसे हुई कन्वर्सेशन, उनके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को सोचिए और उनकी एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर लीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए जो कुछ भी है उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो आज इस वक्त इस रीडिंग में चैनल हो जाए और आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मुझे मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपको लेकर। उनके इमोशंस इस वक्त बहुत हेवी हैं, इंटेंस है आपको लेकर। और साथ ही साथ वो इस इमोशन को हाइड भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल हो रहा है तो आपको आकर बता रहे हैं, कुछ भी शो कर रहे हैं अपनी इमोशनल, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, हाइड कर रहे हैं। वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। आप दोनों के बीच में प्यार तो है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने दिल में कोई फैसला किया है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कुछ फैसला किया है और वो भी बहुत बड़ा फैसला।
वो इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त सीरियस है। हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत ही अप्स एंड डाउन्स से गुजरा है, स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबल कनेक्शन नहीं था, ऑन एंड ऑफ चलता रहा। अब वो इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं। इस वक्त खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसे तो सब कुछ है, सिर्फ आपकी कमी है। अगर आप उनकी लाइफ में आ जाओ तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। वो आपको कोई कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, मतलब इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको अब स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत हो चुका है अप्स एंड डाउन्स, बहुत हो चुका है ऑन एंड ऑफ, अब स्टेबल होना चाहिए कनेक्शन। अब ऐसा वक्त आया है जहाँ पे ये फैसला करना चाहिए कि आगे की लाइफ आप लोगों की कैसी होनी चाहिए, कैसा होगा। वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस कनेक्शन के लिए वो एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले उन्होंने कोई एफ़र्ट्स नहीं लिए। ऐसा लग रहा है किसी वजह से इस कनेक्शन को बुरी तरह से इफ़ेक्ट पड़ा है। किसी की वजह से हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ तो हुआ है जिसके बाद आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जियोग्राफिकल डिस्टेंस में हमारे इमोशंस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इमोशनल गैप का आना मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो, अगर आसपास भी है तो भी इमोशनल गैप, एक दूसरे से बातें ना करना, फीलिंग्स का कोई एक्सचेंज ना करना, इस तरह की डिस्टेंस आ गया है। अकेले हैं, वेट कर रहे हैं, जैसे इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका। वॉल, ऐसा लग रहा है कोई वॉल, दीवार है, और जैसे दीवार पे पीठ को सटा के जिस तरह से एक खड़े रहते हैं ना, उस तरह से जैसे उनका पोस्चर मुझे नज़र आ रहा है, जैसे वो इंतज़ार कर रहे हैं। अपने मोबाइल को चेक कर रहे हैं बार बार, शायद उनको आपके मैसेज का इंतज़ार है या फ़ोन कॉल्स का। जैसे मैंने कहा कि उनको आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है, मैसेज का इंतज़ार है, जैसे कैंडल भी उस बात की गवाही दे रहा है कि यस, ऐसा है। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से आप उनको कोई कॉल या मैसेज करो, कुछ कहो उनसे। हो सकता है कि आप उनसे कुछ भी कह नहीं रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे दूरियां बनाई हुई है। मुझे यहाँ ट्री नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ, वो आपको अपनी फैमिली मेम्बर जैसा मानते हैं, जैसे फैमिली ट्री होती है ना,
ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपना मानते हैं, अपने फैमिली जैसा ही मानते हैं, वो आपको अपने फैमिली से अलग नहीं मानते, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली में आ जाओ, उनसे आपकी शादी हो जाए और आप भी उनके फैमिली में आ जाओ। फैमिली से रिलेटेड कुछ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता है कि उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को, उनकी फैमिली आपके कनेक्शन को कभी अपनाएगी नहीं। ऐसा भी हो सकता है। स्टार नज़र आ रहा है मुझे यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप तक पहुँचना उनको मुश्किल लग रहा है। जैसे स्टार्स को हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना, स्टार्स को छूना नामुमकिन है। वैसे ही इस वक्त उनको लग रहा है कि आप तक पहुँचना जैसे दिन दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ रही हैं। और स्टार से ये भी लग रहा है जैसे वो आपको, जैसे आप सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो सकते हैं, कुछ ऐसे करते हैं जहाँ पे आपको लोग जानते हैं, आपकी अलग आइडेंटिटी है, तो आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं। आपका पोजीशन ऐसा लग रहा है कि उनसे हाई है। आपके साथ वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मुझे यहाँ बटरफ्लाई भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में चेंज आने वाला है। पॉजिटिव पॉजिटिव चेंजेस। ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स को वो अकेले हैंडल कर रहे हैं, अकेले फेस कर रहे हैं। और साथ में एक प्रॉब्लम से ये भी उनको लग रहा है जैसे आप अपने आसपास बाउंड्रीज बना लिए हो, जहां आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो। ये भी एक प्रॉब्लम उनको लग रही है। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो इस वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन अपने आसपास बाउंड्रीज बना लिए हैं, जहां वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे। या आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो। लेकिन ये कनेक्शन बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, टूटकर बिखर जाना जिसको कहते हैं, उस तरह से। लेकिन प्यार दोनों के दिल में है, दो तरफा है। कनेक्शन बिखरा ज़रूर है, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है।
वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं, बताए नहीं, बताना कभी बताना हुआ नहीं, जो भी है, लेकिन बहुत कुछ है उनके दिल में दबा हुआ जो वो आपसे आकर कहना चाहते हैं। कुछ सच्चाई सच्चाई कहना चाहते हैं। अभी तक तो इतना ही आ रहा है, अभी तक इतना ही आ रहा है। चलिए देखते हैं थोड़ा। ऐसा लग रहा है ट्री है, देखिए, लग रहा है कोई ट्री, जैसे वो आपको अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनके फैमिली में आ जाओ, उनसे शादी करके उनका फैमिली मेम्बर बन जाओ। और या फिर फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है। फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आसमान में बादल है और वो उन बादलों को देख रहे हैं। उन बादलों को देखते हुए वो आपके लिए, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे यहाँ जैसे बाइक चला कर आते हैं ना, बाइक की व्हील व्हील नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि वो आपके पास आना चाहते हो। अगर आपसे दूर भी हैं तो भी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हम्म। आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। उनकी नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो। हम्म। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ऐसा लग रहा है कोई बाइक लेकर आ रहा है, जैसे स्पोर्ट्स बाइक होता है ना, उस टाइप का लग रहा है। जैसे बहुत स्पीड से चला कर आ रहे हैं। तो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो इतना ही आया। देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। साइड कर दें।
अब देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। रैंडम कार्ड्स निकालेंगे। और 2 कार्ड्स लेते हैं। कोई सभी Queen of Wands। देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी तरफ मैंने पहले ही कहा, जैसे बाइक से आ रहे हैं, इसी तरह से तेज़ी, इसी तरह से लग रहा है कि ये घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं, बहुत फास्ट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, कितने उठा लिए पता नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड मून। मून की एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में ही लगी थी, मून की एनर्जी है। और आपकी तरफ कम्युनिकेशन की एनर्जी, वो चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेजेस का। हो सकता है कि वो इस कनेक्शन के लिए अब एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, कोई बड़ा फैसला भी किया है उन्होंने। आपको कोई कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो रिलायबल होगा, सॉलिड होगा। अब दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट तो आया है। मैंने कहा कि कुछ है जो टूट कर बिखर चुका है, तो कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि टूट कर बिखर चुका है, टूटा हुआ है कनेक्शन। बहुत हेवी इमोशंस हैं, लेकिन वो हाइड भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो कहा, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल मैसेज करो, वो आपके कॉल मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे अकेले हैं, जैसे सब कुछ है उनके पास, लेकिन बस आप नहीं हो, आपकी कमी है। इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं, जो कुछ भी ख़राब हुआ है उसे ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं लिए थे। अगर कनेक्शन एक तरफ़ा हो जाए ना, तो उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, जब तक दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स ना हो। एक के ऊपर ही सब कुछ अगर डिपेंड हो जाए कि सारे एफर्ट्स लेंगे, सब कुछ करेंगे, बस एक ही करता जाए, दूसरा कुछ ना करे, तब कोई भी कनेक्शन उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। नॉर्मली भी कोई कनेक्शन हो, घर में भी कुछ हो, कोई एक करता रहे, दूसरा कुछ भी ना करे, तो उसमें तो फ़र्क आता ही है ना। तो इसी तरह से हो सकता है कि एक वक्त पर आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ किया, लेकिन उस वक्त आपके पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं लिए थे, उनकी तरफ से कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है वो करना चाहते हैं। और अब आप जैसे एक बाउंड्रीज़ बना लियो अपने आसपास, उस बाउंड्रीज़ के पास आप जैसे अलाउ नहीं कर रहे हो किसी को। आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में ठान लिया है, फैसला कर लिया है, और बहुत ज़िद्दी भी हैं। आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी भी हैं। उन्होंने जो फैसला किया है वो अपने फैसले पर जैसे कायम है,
कि उनको आप चाहिए। अब उनको किसी भी कीमत पर सिर्फ आप चाहिए। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और साथ ही साथ ज़िद भी है कि उनको आप चाहिए। यहाँ आप दोनों के कनेक्शन में तीसरा आया। तीसरे की वजह से ही आप दोनों का कनेक्शन इफेक्ट पड़ा, रिश्ता बिखर गया। आपको बहुत पेन मिला है इस कनेक्शन में। आपने बहुत पेन झेला है। पेनफुल सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और साथ ही साथ उन्होंने जैसे ठान लिया है कि उनको आप ही चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा, राधे राधे।